गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने शब्द परिचय तृतीय नामक तृतीय पाठ को पढ़ा और समझा। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। देखें, पहली एक्सरसाइज क्या दी गई है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। आइए इन शब्दों के अर्थ देखते हैं। फलम अर्थात फल, द्वारम दरवाजा, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम हवाई जहाज, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम भवन, पुष्पम फूल, पुस्तकम किताब, जलम जल। आइए आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देखकर पद का उच्चारण करो। यहाँ पे देख रहे हैं चित्र बना हुआ है और चित्र के नीचे उनके संस्कृत पद लिखे गए हैं। परडम, परडम का क्या अर्थ है? पत्ती। क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ है खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम का क्या अर्थ हो गया? नारियल। संगणकम, संगणकम का अर्थ है कंप्यूटर। वातायनम, वातायनम का अर्थ है खिड़की। सोपानम, सोपानम का अर्थ है सीढ़ियाँ। उद्यानम, उद्यान का अर्थ है बगीचा। उपनेत्रम, उपनेत्रम का अर्थ है चश्मा। कंकतम, कंकतम का अर्थ है कंघी। आप इस फर्स्ट एक्सरसाइज के शब्दों को कॉपी में लिखेंगे और उनका हिंदी में भी अर्थ लिखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखो। आप पिछले 2 चैप्टर में वर्ण संयोजन करते रहे हैं, उसी तरीके से आपको इस चैप्टर में भी वर्ण संयोजन करके लिखना है। देखिए, खा यहाँ पे क्या हो जाएगा? खा। फिर न और ई है तो क्या हो जाएगा? नी। ता र आ है तो ता र। और आपको पता है तारा मिलकर कौन सा व्यंजन बनता है? त्रा। त्रा के बाद आ है और मा, तो हम इसे क्या लिख देंगे? खनित्रम। क्या लिख देंगे? खनित्रम। आगे की जो ये वर्ड संयोजन के लिए एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप स्वयं करेंगे। आइए देखते हैं। अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरु। दिए गए पदों में वर्ण विच्छेद करो। दिया गया है पुस्तकम। क्या दिया गया है? पुस्तकम। देखते हैं पुस्तकम का कैसे होगा। वर्ण विच्छेद याद ही होगा, पिछले 2 चैप्टर से आप लोग करते आ रहे हैं। पा पे कौन सी मात्रा लगी है? ऊ की मात्रा। तो हमने वर्ण विच्छेद करने में हमें अलग करना है। हमने पा को अलग करने के लिए क्या किया? हल चिन्ह लगा दिया। ऊ की मात्रा लगी थी तो यहाँ पे हमने ऊ पूरा स्वर लिख दिया। फिर आगे लिखा है सा, और ये सा आधा है। तो आपको बताया था कि जो अक्षर आधे लिखे होते हैं उनमें भी कोई स्वर नहीं होता है। तो इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पूरा लिख के हल चिन्ह लगा के इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसमें से कोई भी स्वर हम आगे लिखेंगे नहीं। आगे ता है। ता में देख रहे हैं स्वर की मात्रा तो नहीं दिख रही, क्योंकि एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सा स्वर हो गया? अ, क्योंकि इसमें हल चिन्ह नहीं लगा है। और आपको पता है अगर यहाँ पे हल चिन्ह लगा होता तो इसका मतलब होता यहाँ पे स्वर नहीं है। तो हमने ता को अलग किया। फिर का दिया गया है, का को हमने अलग किया।
और फिर म दिया गया और यहाँ पे ध्यान से देखें तो हल चिन्ह लगा हुआ है। तो हल चिन्ह लगे होने का मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो हल चिन्ह लगे अक्षरों को हम एज इट इज उतार लेते हैं। हमने क्या किया, इन्हें एज इट इज उतार लिया। आगे देखते हैं, आगे जो शब्द दिया गया है वो है भित्तिकम। भित्तिका, इसका देखते हैं। भा पे छोटी की मात्रा है, हमने अलग किया। रसोई है भी, फिर यहाँ पे आधा ता है और पूरा ता है। यहाँ पे ये जो बड़ी मात्रा लगी है ये पूरे वाले ता की है, आधे ता की नहीं। तो हम आधे ता को कैसे लिखेंगे, पूरा लिख करके फिर ता लिखेंगे और उसके बाद हम रसोई लिख देंगे। फिर है का हमने लिखा और माँ पे हल चिन्ह लगा है, इसलिए हमने माँ को एज इट इज उतार लिया। हो गया भित्तिकम। आगे के जो शब्द दिए गए हैं इनके वर्ण विच्छेद आपको स्वयं करना है। आइए आगे देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखो। आम बना हुआ है, इसकी संस्कृत हो जाएगी आम्रम। क्या हो जाएगी, आम्रम। पत्ती बनी हुई है परड़म, इसकी संस्कृत हुई परड़म। पंखा है, इसकी संस्कृत हो गई व्यजनम। क्या हो गई, व्यजनम। व्यजनम का अर्थ है पंखा। फिर ये रुमाल बना हुआ है, इसका हो जाएगा करवस्त्रम। आपके पाठ में आया था करवस्त्राणि ना, वहां पे बहुत से रुमाल थे, बहुवचन था तो करवस्त्राणि हो गया। यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करवस्त्रम। धागा बना हुआ है, इसकी संस्कृत हो जाएगी सूत्रम। छाता है, इसका क्या हो जाएगा, छत्रम। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा, इन चित्रों को देखकर उत्तर लिखना है। किम पतति, यहाँ पे देख रहे हैं एक फल गिर रहा है और चित्र से नजर आ रहा है कि आम का फल है, तो हम क्या लिख देंगे, आम्रम पतति, अर्थात आम गिर रहा है। फिर है मयूरो किम कुर्ता। देख के लग रहा है कि ये नृत्य कर रहे हैं, हम लिखेंगे मयूरो नृत्यतः, अर्थात दो मोर नाच रहे हैं। एते के स्तः, ये दोनों कौन है, देख के लग रहा है खिलौने हैं, हम लिखेंगे एते। खिलौने की संस्कृत होती है क्रीडनकम, चूंकि दो हैं द्विवचन में लिखना है, हो जाएगा क्रीडन के। एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, चित्र देख के लग रहा है कि ये लोग पढ़ाई कर रही हैं। आंसर हम लिखेंगे बालिका पुस्तकम पठन्ति, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। फिर है कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं, यहाँ देखिए फूल बने हुए हैं, हम क्या लिख देंगे, पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति। आइए आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, अर्थात ये जो कोष्ठक में निर्देश दिए गए हैं उसके सामने दिए गए वाक्यों को इन्हीं निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। देखिए लिखा है एते परड़े स्तः, किसमें परिवर्तित करना है, बहुवचन में। हमने चैप्टर में पढ़ा एते का बहुवचन क्या हो जाएगा, एतानि। परड़े का हो जाएगा परड़ानि। ये समझने के लिए हमको रूप याद करने पड़ेंगे। एतानि परड़ानि, स्तः के स्थान पे हो जाएगा बहुवचन में सन्ति। एतत् एते एतानि याद है ना, एतानि परड़ानि सन्ति। फिर है मयूरः नृत्यति, बहुवचन में मयूरः का क्या हो जाएगा, ये मयूरा पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द का आपको ध्यान था, क्या बहुवचन बन रहा था, मयूराः। और नृत्यति का हो जाएगा नृत्यन्ति। अगर आपने पठ धातु का रूप याद किया हो तो याद होगा, तो आपको पता है पठ धातु का रूप प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में पठति पठतः पठन्ति होता है, बहुवचन में पठन्ति। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, नृत्यन्ति।
फिर है एतानि यानानि, द्विवचन में करना है। एतानि को हम कर देंगे एते और यानानि को याने, एते याने, द्विवचन में रूप हो गया एते याने। फिर है छात्रे लिखता, बहुवचन में परिवर्तित करना है। छात्रे का हो जाएगा छात्राः और लिखता का बहुवचन हो जाएगा लिखन्ति। छात्रा लिखन्ति। नारिकेलम पतति, द्विवचन में है नारिकेलम, इसका द्विवचन हो जाएगा नारिकेले पततः। नारिकेलम पतति का क्या हो जाएगा नारिकेले पततः। आइए देखते हैं क्या दिया। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचिय, उचित पदों को मिलाकर वाक्य को बनाइए। यहाँ पे देख रहे हैं कोकिले दिया गया है और द्विवचन में यहाँ पे कौन सा रूप दिया गया है पूजता, तो कोकिले का क्या हो जाएगा पूजता। पवना है एक वचन में दिया गया, तो एक वचन में इधर जो रूप दिया गया वहाती है उत्पतति है। विकसति भी है, तो विकसति मतलब होता है खिल रहा है, उत्पतति मतलब है उड़ रहा है और वहाती मतलब है बह रही है। तो पवना वहाती अर्थात हवा बह रही है। पुष्पम के साथ क्या हो जाएगा विकसति अर्थात फूल खिल रहा है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। और सिंहाः गर्जन्ति, शेर दहाड़ रहे हैं। आप इन सारी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।